लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट जो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, मैं सिर्फ एंड जो क्वेश्चन आने वाला है वो सिर्फ वो वाला क्वेश्चन बताऊंगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ ये देखिए, नीट 1996 में ये वाला क्वेश्चन आया था लायोफोबिक सॉल्ट से। नीट 2019 में ये क्वेश्चन, जेडब्ल्यू 2023 में ये क्वेश्चन आया था, जेडब्ल्यू 2023 में। इधर जितना लाइन मैंने मार्क किया हुआ है वो सब मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा मार्क कर लिया। और क्योंकि इधर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये देखिए, कोलेडल, कोलेड क्या है? कोलेड एक हेटेरोजेनस सब्सटेंस है इन व्हिच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स, डिस्पर्स फेज एक होता है और एक फाइन पार्टिकल इन अदर सब्सटेंस डिस्पर्स मीडियम। एक डिस्पर्स फेज में होता है, एक डिस्पर्स मीडियम में होता है वन सब्सटेंस जो हेटेरोजेनस सिस्टम है। और दूसरा क्या है? एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सॉल्यूशन एंड ए कोलेड इज दैट ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज डिफरेंस जो है पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलेड के बीच जो पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा क्या है? रेंज ऑफ डायमीटर, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है, इन बिटवीन 1 एंड 1000 नैनोमीटर, 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर, ये वाला पूछा गया था नीट में। तो और ये वाला क्यों मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर सॉल्व है, सॉल्व लायोफोबिक सॉल्व और लायोफिलिक, इसलिए ये वाला डिस्पर्स फेज सॉलिड 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 सॉल्व होता है जो सम कलर ग्लासेस एंड जेमस्टोन, सॉलिड लिक्विड सॉल्व पेंट्स एंड सेल फ्लूइड्स, ये दोनों याद करना। और ये वाला गैस सॉलिड, गैस क्या होता है? डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है? सॉलिड। तो टाइप कलर क्या होगा? टाइप ऑफ सॉल्व क्या होगा? तुम्हारा सॉलिड सॉल्व होगा। और इसमें प्यूमिक स्टोन, फोम रबर, ये तीनों ज़्यादा याद करना। और आप लोगों को होता है तो एरोसोल दोनों याद कर लेना, ये तीनों 100% याद रखना ही है आप लोगों को। इसमें द मोस्ट कॉमन सॉल्व आर सॉल्स, मोस्ट कॉमन आर सॉल्व सॉलिड इन लिक्विड, सबसे ज़्यादा कॉमन वाला यही है, सॉलिड इन लिक्विड, मोस्ट कॉमन सॉल्व। और इसमें इफ डिस्पर्स मीडियम इन वाटर द सॉल्ट इज कॉल्ड एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल, और इफ डिस्पर्स मीडियम अल्कोहल में रहेगा डिस्पर्स मीडियम तो एल्कोसॉल बोलते हैं उसको। और क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? लायोफिलिक, कोलॉइड, लायोफिलिक सॉल्ट जो है लायोफोबिक, तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करके वो वाला क्लासीफाई किया गया उसमें सॉल्व को। उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक लायोफिलिक, लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, मतलब कुछ लाबिंग, सॉल्वेंट लाबिंग, लिक्विड लाबिंग, सॉल्वेंट लिक्विड लाबिंग। और लायोफोबिक मीन्स फोबिया, फोबिया डर, डर, सॉल्वेंट रिपेलिंग या लिक्विड हीटिंग, हीटिंग। और हीटिंग जो इसमें इफ वाटर इज द डिस्पर्स मीडियम वाटर रहेगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टर्म यूज करेंगे, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इसमें देखिए हाइड्रोफिलिक कोलॉइड क्या है? हाइड्रोफिलिक, लायोफोबिक होगा लायोफिलिक, लायोफिलिक में लिक्विड लाबिंग होगा। इसमें एग्जांपल ये वाला 100% याद रखना है, लायोफिलिक कोलॉइड और लायोफोबिक में जाम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर। और विच सुटेबल लिक्विड जो है डिस्पर्स मीडियम क्या होगा उसमें? इसको क्या बोलते हैं? लायोफिलिक सॉल्ट। जाम, जेलाटिन, स्टार्च, रबर, सुटेबल लिक्विड डिस्पर्स मीडियम में इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट। इफ डिस्पर्स मीडियम सेपरेट फ्रॉम डिस्पर्स फेज, कैसे सेपरेट किया जाता है? से बाय इवेपोरेशन से हम लोग सेपरेट किया गया। द सॉल्ट कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रिमिक्सिंग द डिस्पर्सिंग मीडियम, तो फिर से ये सॉल्ट बना सकते हैं तुम्हारा सिंपली हम लोग रिमिक्स करके डिस्पर्स मीडियम के साथ। तो दैट इज वाई द सॉल्ट आर कॉल्ड रिवर्सेबल सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट कोलॉइड क्या होता है? रिवर्सेबल सॉल्ट होता है। उसमें याद रखना लायोफिलिक वाला रिवर्सेबल सॉल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। और ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला यार, इसमें एग्जाम्पल, दैट इज वाई सॉल्ट आर रिवर्सेबल एंड क्वाइट स्टेबल होता है लायोफिलिक सॉल्ट, इसलिए कैन नॉट बी इजीली कोआगुलेटेड, इसलिए आसानी से कोई कोआगुलेट नहीं कर पाएगा। और कोआगुलेशन क्या है वो मैं बता रहा हूँ लोग के। लायोफोबिक कोलॉइड क्या है? द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग, और मेटल देयर सल्फाइड जैसे सी लायोफोबिक सॉल्ट में CdS, Sp2, S3, As2, S3, AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस। तो इसमें ऐसा हो सकता है जो तुम्हारा मेटल एंड देयर सल्फाइड लिक्विड हीटिंग होगा, इसमें क्या होगा? डू नॉट फॉर्म कोलॉइड सॉल्ट, कोलॉइड नहीं बनाता है। व्हेन सिंपली मिक्स विद डिस्पर्स मीडियम, आसानी से कोलॉइड नहीं बनाएगा जब फिर से। देयर कोलॉइड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। दिस सॉल्ट आर रेडिली प्रिसिपिटेटेड, कोआगुलेट कर सकते हैं उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके सिंपली शेक करके उसके साथ, तो ये स्टेबल नहीं होता लायोफोबिक वाला, नॉट स्टेबल। और वंस प्रिसिपिटेट दे डू नॉट गिव बैक द कोलॉइडल सॉल्ट बाय सिंपली एडिशन ऑफ डिस्पर्स मीडियम, ये तो बताया हुआ है। तो आसानी से और फिर से तुम्हारा डिस्पर्स मीडियम के साथ कोई फिर से उसका प्लेस में नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं इरिवर्सेबल सॉल्ट। पहला तो लायोफिलिक में एक तो होता है ये वाला याद रखना, जाम, जिलेटिन, स्टार्च, और रिवर्सेबल। तीसरा क्या है? कोआगुलेट नहीं कर पाओगे, स्टेबल होता है। इसमें लायोफोबिक में ये वाला एग्जांपल याद रखना, मेटल देयर सल्फाइड। और दूसरा क्या है? वो हम लोग फिर से उसका पोजीशन में नहीं लेके जा सकते। और तीसरा क्या है? तीसरा उसमें जो कोआगुलेट कर सकते हैं उसको, और वो स्टेबल नहीं होता। और इरिवर्सेबल सॉल्व होता है, वो नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर द प्रिजर्वेशन, लायोफोबिक सॉल्ट को स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए प्रिजर्व करने के लिए। और जो हम लोग एग्जांपल पढ़ा वो मेटल सल्फाइड का S2S3 Sb2 SCATS, ये लायोफिलिक सॉल्ट का एग्जांपल है। ये सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट होता है। और पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट सिर्फ हीमोग्लोबिन और मिथाइलिन ब्लू, Al2O3 CrO3 H2O Fe2O3 X, ये सब होता है। हम लोग जो लायोफिलिक और लायोफोबिक का एग्जांपल पढ़ा, ये स्टार्च का जिलेटिन लायोफिलिक वाला एग्जांपल देख सकते हो, ये सब नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। इधर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाला क्वेश्चन कुछ ऑलरेडी है, देखिए। व्हेन के आई सॉल्यूशन हम लोग AgNO3 के साथ ऐड किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व रिजल्ट होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन फ्रॉम द डिस्पर्स्ड मीडियम, याद रखना है। ये 2019 का क्वेश्चन था, इस तो हम लोग नेगेटिव चार्ज सॉल्व मिलेगा। व्हेन ये देखिए, एफिशियल थ्रेडेड एक्सेस हॉट वाटर पॉजिटिवली चार्ज ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe ट्राइपॉजिटिव, Fe ट्राइपॉजिटिव को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाला पॉजिटिव सॉल्व प्रिपेयर होगा। देखिए व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, ए नेगेटिवली चार्ज सॉल्व इज ऑब्टेन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ OH नेगेटिव आयन। Fe के साथ क्या होगा? तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज होगा, और तुम्हारे Ag के साथ Ki के साथ जब रिएक्शन होगा तो AgNO3, तो क्या बनेगा? तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होगा। और इसमें और एक लाइन स्टेटमेंट असर्शन रीजन आ सकता है इसमें, ये वाला लाइन देखते हैं। जो चार्ज ऑन द सॉल्ट पार्टिकल इज ड्यू टू वन और मोर रीजन, क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्ट पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ द मेटल, और ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, एंड और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये वाला लाइन याद रखना आप लोग, क्योंकि इसमें चार्ज सॉल्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये वाला लाइन जरूरी देखिए, असर्शन रीजन आ सकते हैं।
कोआगुलेशन पावर क्या होता है? ग्रेटर द बैलेंस ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर इज द पावर टू कॉज प्रेसिपिटेट। हार्डी-कोल्स रूल होता है, जो फ्लोकुलेटिंग पावर जिसका जितना चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ज़्यादा होगा। ये देखिए पॉजिटिव सॉल्ट का फ्लोकुलेटिंग पावर ये ऑर्डर देख सकते हो। 4 सबसे ज़्यादा 4 नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव, डाई नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये वाला इस तरह का होता है फ्लोकुलेटिंग ऑर्डर, ये वाला याद रखना। और इस टॉपिक में लायोफोबिक और लायोफिलिक जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में दिया हुआ है इसमें, तो सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। तो पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला बात करते हैं, देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आ सकता है लायोफिलिक वाला से और लायोफोबिक से। ये देखिए कोआगुलेशन, ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों में, क्योंकि ये वाला ज़्यादातर इधर से क्वेश्चन आता रहता है। तो कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, तो देयर आर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। दो 2 फैक्टर क्या है? एक तो होता है चार्ज और दूसरा सॉल्वेशन ऑफ कोलेटेड पार्टिकल। व्हेन दिस 2 फैक्टर, जब ये दोनों फैक्टर रिमूव किया जाएगा तो लायोफिलिक सॉल्ट आसानी से कोआगुलेट कर सकते हो। तो दिस कैसे कर सकते हैं? तो बाई एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, या बाई एडिंग ए सुइटेबल सॉल्वेंट, कुछ आसान जो सुइटेबल सॉल्वेंट मिला के। व्हेन सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल, एसीटोन आर एडेड टू हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज होगा। जब सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, एसीटोन हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोफिलिक सॉल्ट में, तो क्या होगा? डिस्पर्स फेज का डिहाइड्रेशन होगा। अंडर दिस कंडीशन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन। थोड़ा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट देने से कोआगुलेट हो सकता है इस कंडीशन में। इसमें सबसे ज़्यादा तो ये वाला इंपॉर्टेंट लगता है, इस पर आ सकता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलेट। लायोफिलिक सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। लायोफिलिक वाला ज़्यादा स्टेबल होता है और लायोफोबिक सबसे स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल। दिस इज क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कॉलॉइड आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, कॉलॉइड पार्टिकल आर कवर्ड बाय शीट ऑफ लिक्विड इन व्हिच दे आर डिस्पर्स्ड। तो एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होता है, पानी ज़्यादा होता है लिक्विड तुम्हारा, कॉलॉइड पार्टिकल आर कवर्ड बाय शीट ऑफ लिक्विड इन व्हिच दे आर डिस्पर्स्ड। तो लायोफिलिक कॉलॉइड है यूनिक प्रॉपर्टी होता है प्रोटेक्टिंग द हाइड्रो लायोफोबिक कॉलॉइड का, वो लायोफिलिक का ये कॉलॉइड का प्रॉपर्टी है। व्हेन ए लायोफिलिक सॉल्ट इज एडेड टू द लायोफोबिक सॉल्ट, the lyophilic particle form a layer around a lyophilic particle, thus protect the latter from electrolyte. Lyophilic colloid used for this purpose are called protective colloid। तो ये वाला जरूर याद रखना, ये वाला आ सकता है, JEE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार आ सकता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।